नमस्कार। जांजगीर चांपा की बात करेंगे। सभी की निगाहें जांजगीर चांपा पर इस वक्त टिकी हुई हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में दुआओं के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के पेहरिद में 10 साल का राहुल बोरवेल के अंदर है। राहुल को लगातार निकालने की कोशिश जारी है। कल दोपहर 3 बजे राहुल अपने ही बाड़ी में खोदे गए बोरवेल में गिर गया था। तब से लेकर अब तक जिला और पुलिस प्रशासन की टीम, एक्सपर्ट की टीम, एसडीआरएफ है इसमें, एनडीआरएफ है इसमें, ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। राहुल को लगातार ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 8 से 10 सिलेंडर ऑक्सीजन उसको पहुंचाया जा चुका है। बोरवेल के अंदर कैमरा डालकर राहुल की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। खाने पीने का सामान रस्सी के जरिए लगातार पहुंचाया जा रहा है। मौके पर मौजूद हैं जांजगीर के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, चंद्रपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव। न्यूज 18 की टीम ने इनसे बातचीत भी की। सभी का यह कहना है कि जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी और दुआएं खाली नहीं जाएंगी। राहुल को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। 10 साल का है राहुल। जहाँ तक तैयारियों की बात है, आप देख ही रहे हैं कि लगातार मशीनें और जो मैन पावर है हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है। ऐसा आकलन लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, कितना वक्त लगेगा, बट जो हमारी कोशिशें हैं उस पर हम पूरे आशान्वित हैं और विश्वास भी है कि अंत में कामयाब होगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इवन आर्मी के जो स्पेशलिस्ट हैं, उन सभी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट पे यहाँ कॉल कर लिया था और सभी के समन्वित प्रयासों से लगातार जो कोशिश जारी है उसका नतीजा निकलने की संभावना तो है। बच्चा भी सकुशल है, ये सबसे बड़ी और अच्छी जो खबर है हम लोगों के पास है। थोड़ी देर पहले भी बच्चा मूवमेंट कर रहा था, उसको खाने पीने के जो आइटम्स दिए गए थे और उसने उसको खाया भी है और कैमरे के माध्यम से उस पर मॉनिटरिंग भी हम लगातार कर रहे हैं। मोर ओवर वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी है और बाकी इमरजेंसी की टीमें लगी हुई है। हम 2-3 तरह से उसमें एनडीआरएफ और इनके सलाह पे, परामर्श में एग्जीक्यूशन पे बढ़ रहे हैं। देखिए जितनी जल्दी हो सके हमारी पूरी टीम यहाँ पे तैनात है। जिस प्रकार से जो है राहुल का जो है बोरवेल से में गिरना है दुर्भाग्यजनक है। हम ये पहली बार ज़िले में और प्रदेश का ये घटना है, लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन और पूरे प्रदेश आज इसमें बचाव में लगा है, मैं तो धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, एसपी को, आईजी साहब और तमाम आला अधिकारी। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें संज्ञान में लेते हुए आज जो है इसमें देख रेख में पूरे लगे हैं और लगातार बड़े उच्च अधिकारियों का यहाँ पर निगरानी भी काम हो रहा है। और अभी तक लगभग 10 घंटा हो गया है और राहुल का जो अभी जो मूवमेंट है अंदर में जो दिख रही है, मतलब भगवान का अभी भी शुक्रगुजार है कि वो अभी सलामत है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से जो बचाव राहत कार्य जो चल रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्दी उसका जो है राहुल को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा और उस माँ के गोद में फिर से हमारे शासन प्रशासन के द्वारा बैठा दिया जाएगा। मैं पूरा विश्वास कर सकता हूँ। तो लगातार नजर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बनी हुई है। बोरवेल में 10 साल का राहुल गिरा हुआ है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रोहित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रोहित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कितनी गहराई पर राहुल फंसा हुआ है, रेस्क्यू किस तरीके से जारी है? रोहित। घंटों में कुछ आधा घंटे में जो है लगातार जाकर के इनसे संपर्क कर रहे हैं और उन्हें आवाज दे रहे हैं और उनके आवाज पाने के बाद वह उनकी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। उन्हें खाने पीने के जो सामान है रात में दिया गया था, कुछ चॉकलेट्स दिए गए थे, केले दिए गए थे, तो लगातार परिजनों की आवाज आने के बाद वह हरकत भी कर रहा है और उनके आवाज सुनने के बाद जो है वह मूवमेंट भी कर रहा है। कैमरे नीचे में जो है कैमरे डाले गए हैं, ऑक्सीजन की पाइप डाले गए हैं और लगातार जो है जिला प्रशासन की टीम और रेस्क्यू टीम जो है निगरानी बनाए हुई है और अभी भी जो है जो राहुल है उनसे संपर्क किया कर रहे हैं। जो उनके परिजन है, कुछ देर पहले ही वो आए थे और उन्होंने आवाज दिया था और उनके द्वारा प्रतिक्रिया भी दिया गया है। जी ललित। बिल्कुल। और रोहित, जिस मिट्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके पीछे मैं ढेर देख पा रहा हूं, ये लाल और भुरभुरी मिट्टी है। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत इस वजह से भी होती है कि ये मिट्टी बहुत भुरभुरी होने की वजह से तेजी से गड्ढा खोदने में दिक्कत आती है। गड्ढा खुद जाए तो फिर मिट्टी ढलक पड़ती है। क्या ये दिक्कत आ रही है मिट्टी की वजह से, रोहित?
ललित अभी तक तो इस तरह की दिक्कत नहीं आई है। एक दिक्कत जरूर आ रही है कि जो रेस्क्यू टीम है उसने जो है लगभग 10 से 15 फीट के गड्ढे जो है 3 से 4 घंटे में कर लिए थे, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रही है जो गाड़ी है खुदाई करने वाली, तो वहां दिक्कतें आ रही है, क्योंकि गाड़ी जो है नीचे खुदाई के लिए जो जा रही है वो खोदने के बाद जो मिट्टी ऊपर दे रही है उस मिट्टी को हटाने के लिए 2 से 3 वाहन जो है उसी के बगल में लगे हुए हैं, लेकिन उसे हटाने के लिए उसके बाद उस मिट्टी को ले जाने के लिए ट्रैक्टर, तो ये जो दिक्कतें हैं वो आ रही है, क्योंकि जगह जो है छोटा है, उसके बाद निकलने वाली जो मिट्टियां हैं उन मिट्टियों को भी वहां से हटाना है। हालांकि जो ये आप हमारे पीछे मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं उससे ही कुछ दूरी पर जो है बोरवेल्स है और उसी के नीचे जो है राहुल गिरा हुआ है, तो लगातार जो है रेस्क्यू टीम लगी हुई है। हालांकि अभी तक मिट्टी धंसने की या किसी तरीके के इस तरह की जो दिक्कतें हैं नहीं आई है, ना ही किसी तरीके के मौसम की समस्या आई है। तो कुल मिलाकर के रेस्क्यू में कहा जा सकता है कि जो मौसम है उसकी भी मेहरबानी रही है। ग्रामीण अंचल होने की वजह से एक डर यह भी सता रहा था विद्युत आपूर्ति को लेकर के, हालांकि जिला प्रशासन के लिए द्वारा जो है वैकल्पिक व्यवस्था भी किया गया था, विद्युत गोल नहीं हुई और रेस्क्यू टीम जो है लगातार रात भर रेस्क्यू करती रही और अभी भी उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द, हमने यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा किया, जो रेस्क्यू टीम है उनसे भी चर्चा किया, उनका कहना है कि हम बहुत जल्द जो है सफलता के करीब हैं, लगातार राहुल से संपर्क कर रहे हैं और वह जो हरकत भी कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि लगातार जो है राहुल संपर्क में है, उनके परिजनों के आवाज पाने के बाद जो है मूवमेंट कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। इससे जिला प्रशासन के परिवार के लोगों भी जो है उत्साह है, उनका उत्साह नहीं टूटा है, एक मायूसी नहीं आई। और जो ग्रामीण है लगभग हम जब आए थे 9 से 10 बजा था, उतने समय से लेकर के सुबह तक और अभी भी जो है ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में डटे हुए हैं, क्षेत्रवासी डटे हुए हैं, ग्रामीणों का भी सहयोग मिल रहा है, जो गाड़ियां आ रही हैं उसके लिए भी ऐसा एक कोई भीड़ नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि राहुल का जो रेस्क्यू है उसमें सभी का सहयोग मिल रहा है और साथ मिल रहा है, और जिला प्रशासन को भी यह उम्मीद है कि यह रेस्क्यू बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, सफल रहेगा, और अधिकारी दावे भी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी दावे कर रहे हैं कि यह रेस्क्यू सफल रहेगा और निश्चित तौर पर राहुल की मां को उसके गोद में सौंपेंगे। ये जिला प्रशासन और जो यहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं। पूजा पाठ का दौर भी जो है राहुल को लेकर के चल रहा है। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार नजर बनाए रखें राहुल के बारे में, राहुल के परिवार के बारे में। क्या कुछ उसका परिवार करता है, क्या अब तक उन्होंने बातचीत की है, ये मैं आगे आपसे पूछूंगा। लेकिन घटना भले ही कहीं की हो, रायपुर पर इसका क्या असर है, जांजगीर चांपा के इस हादसे में रायपुर क्या सोच रहा है, और आगे ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इस पर रायपुर के पास क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन है। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या कुछ सबसे पहले रायपुर का रिएक्शन, ये बात ठीक है कि तेजी से टीम पहुंच गई, रेस्क्यू हमने शुरू कर दिया गया, और अभी मैं विधायक जी को सुन रहा था, स्थानीय विधायक, उनका ज्यादातर हिस्सा इस बात पे था कि बहुत अच्छी कोशिश कर ली गई, बहुत अच्छा सब कुछ कर लिया गया। 2010 और 2013 में सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ये कह चुका है किस किस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, कौन कौन इन सब हादसों के लिए जिम्मेदार होगा। इसके बावजूद आप प्रशासन की तारीफ में अपना वक्त जाया ना करें तो बेहतर है। अवधेश, रायपुर का रिएक्शन। बिल्कुल, देखिए रायपुर का रिएक्शन ये है कि सबसे पहले घटना की जानकारी जैसे राजधानी तक पहुंची, मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप बच्चे के सकुशल निकालने के लिए पूरी जो व्यवस्था है, पूरी जो जिम्मेदारी है वो तय कीजिए, और कैसे बच्चा बाहर निकल सके इस बात को लेके तमाम तैयारी कीजिए। टास्क फोर्स के तौर पर एक टीम का गठन किया गया है, जो टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। राजधानी रायपुर से भी SDRF के जो चीफ है वो लगातार पल पल की जानकारी ले रहे। मुख्यमंत्री के जो अन्य जो अधिकारी, करीबी अधिकारी है, वो भी लगातार इस बात की तस्दीक में जुटे हुए कि कैसे वो बच्चा बाहर निकले। देखिए, पूरे घटनाक्रम में दो बातें अच्छी रही, एक तो बच्चा 80 फीट की गहराई पे जाके फंसा, और दूसरे बच्चे की जो उम्र है 11 साल, मतलब ये कि बच्चा समझदार है, उसे जिस तरह से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, खाने पीने की चीजें अब तक दी जा रही है, बच्चा उन तमाम चीजों को समझते हुए अब तक जो है वो सर्वाइव कर रहा है। गड्ढा भी 45-50 फीट से ज्यादा खोदा जा चुका है, तो तकरीबन 30 फीट का गड्ढा बचा हुआ है, और उम्मीद यह है कि जिस स्पीड से खोदाई की जा रही है, जिस स्पीड से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, कि दोपहर तक जो है बच्चे की सकुशल बाहर निकलने की जो खबर है हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस
जिस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जिस चीज का जिक्र किया आपने ललित कि 2013-2010 में जो जजमेंट दिया गया उसके बाद भी अगर इस तरह से बोरवेल अगर खोला है और 11 साल का बच्चा उसमें जाके गिरता है तो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन स्थानीय तौर पे इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हुए उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाई, मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया और उसके बाद जो है अधिकारियों की जो पूरी टीम है वो हरकत में आई है। राजस्थान से भी हेल्प मांगी जा रही है क्योंकि राजस्थान देश भर का एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा बोरवेल में बच्चे की गिरने की जो खबर है, जो घटनाएं है वहां पे घटती है। तो राजस्थान के जो विशेषज्ञ है उससे भी जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है, राज्य की ओर से, राजधानी की ओर से, कि आप राजस्थान के विशेषज्ञों से बात कीजिए क्योंकि मई के महीने में, इसी साल मई के महीने में एक बच्चा 80 फीट पे गिरा था, उसे 45 मिनट के भीतर ही बाहर निकाल लिया गया था। तो तमाम चीजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि आप राजस्थान के जो विशेषज्ञ उनसे संपर्क कीजिए और कैसे बच्चे को निकाला जा सके इस पर पूरी ताकत लगाइए। तो कुल मिला के यही तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन ललित, इस वक्त जिम्मेदारी तय होने से पहले सबसे बड़ी बात है, सबसे जो पूरा जो फोकस है कि बच्चा कैसे सकुशल बाहर निकल सके और यही वजह है कि रात भर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, लगातार ऑपरेशन जारी है और जैसे कि आपने ये जिक्र भी किया कि किस तरीके से इन हादसों से बचना है। मैं आपको बताऊं कि 15 दिन पहले डीएम, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, इन सबको सूचना देना अनिवार्य है। यह बात सही है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, बहुत तेजी से आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब मुख्यमंत्री को तो यह कहा नहीं जाएगा कि वहां पर बाड़ा लगाया गया, नहीं वो जाकर देखें। जिस तरह से पूरे निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें फॉलो करवाना है। यह सब स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है और वो उसे पूरी करनी होगी। लगातार हमारे साथ अवधेश भी बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, पहले वो फिर से याद कर लीजिए। बोरवेल खुदाई से 15 दिन पहले लिखित में सूचना देना जरूरी है। कलेक्टर या संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी देनी है। ड्रिलिंग एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। खुदाई के दौरान साइन बोर्ड लगना है, वो साइन बोर्ड लगातार लगा रहे। ड्रिलिंग एजेंसी बोरवेल के मालिक का पता लिखना होता है। खुदाई के दौरान फेंसिंग करनी होती है। सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनाना है, सुरक्षित करना है उस जगह को। स्टील या लोहे का प्लेट या मजबूत कैप से कैपिंग जरूरी है, कहां नजर आता है। पंप के मरम्मत की स्थिति में बोरवेल बिना ढके नहीं छोड़ना है। इस्तेमाल अगर नहीं हो रहा है तो बोरवेल को भरना है। 2.5 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड है और हैरत की बात ये वो रिकॉर्ड है जिन लोगों ने जानकारी दे दी है। उससे ज्यादा रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी जानकारी नहीं है। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट? जी ललित, देखिए लगातार जो है रेस्क्यू टीम प्रयास कर रही है और लगभग जो है गड्ढे 40 से 50 फीट के आसपास जो है खोद लिए गए हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 70 से 80 फीट में जो है राहुल फंसा हुआ है और उतनी ही दूरी पर जो है अटका हुआ है जब से वह नीचे गया है। तो कुल मिलाकर के रेस्क्यू टीम जो है 80 फीट के गड्ढे कर लेने के बाद जो है ये डिसाइड करेगी कि किस तरीके से सुरंग करना है, क्योंकि नीचे जाने के बाद ही यह कंफर्म होगा कि मिट्टी धंसेगी तो नहीं। रेस्क्यू टीम के जो लोग हैं वो एक्सपर्ट की भी मदद ले रहे हैं कि मिट्टी किस तरीके से है। अभी तो जो पैरेलल गड्ढा खोदा गया है वो कितनी गहराई तक है रोहित? अभी जो ललित गड्ढा खोदा गया है लगभग 50 फीट के आसपास है और 20 से 30 फीट के गड्ढे और खोदने पड़ेंगे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कुछ घंटे और भी लग सकते हैं, क्योंकि नीचे जाने के बाद जो है खुदाई की स्पीड जो है कम हो रही है। ऊपर में तो तेजी से हो रहा है, क्योंकि नीचे जाने के बाद की जो मिट्टी निकाली जा रही है, नीचे जा रहे हैं तो जो पत्थर के टुकड़े हैं वो आ रहे हैं। तो जो ऊपर में तो मिट्टी थे, जो दर्रानुमा था ये था, लेकिन नीचे जाने के बाद जो है पत्थर निकल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जो खुदाई की टाइमिंग है वो बढ़ रहा है। फिर उन पत्थरों को निकालने के लिए और जो टाइमिंग लग रहा है तो ये काफी लग रहा है ललित। तो अभी तक लगभग 50 फीट के आसपास हो चुका है। 80 फीट में फंसे होने की संभावना जताई जा रही है और 80 फीट के आसपास वो फंसा हुआ है। तो लगभग 30 से 35 फीट के गड्ढे और खोदने होंगे, तब यह राहुल के बराबर का गड्ढा होगा। उसके बाद फिर उस जगह की मिट्टी से यह डिसाइड होगा कि उसे सीधे सीधे निकाला जाए कि और नीचे से गड्ढा किया जाए, क्योंकि उस लेवल के गड्ढे के बाद ही रेस्क्यू टीम जो है किसी अंतिम निर्णय पे पहुंचेगी कि अब क्या करना है। अभी फिलहाल 20 से 30 फीट और बचे हुए हैं। जी ललित। बिल्कुल, राहुल और राहुल के परिवार के बारे में बताएं रोहित, क्या कुछ अगर उनके परिवार वालों से, हालांकि बड़ा तकलीफ का वक्त है, माता पिता के जो आंसू हैं वो नहीं थम रहे होंगे,
क्या कुछ उनके परिवार के बारे में, क्या उनका परिवार करता है और कौन कौन राहुल के परिवार में है, क्या कुछ जानकारी लग पाई है रोहित? देखिए, उनके परिवार के लोग तो काफी मायूस और परेशान है। हालांकि राहुल के जो माँ है वो बीच बीच में आ रही है और राहुल को आवाज दे रहे हैं, क्योंकि उनके आवाज को वो बखूबी पहचानता है और उनके आवाज आने के बाद जो है उसका मूवमेंट जो बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के वो लोग भी काफी परेशान है, लेकिन हिम्मत जुटा करके, क्योंकि राहुल के माँ की आवाज सुनने के बाद उनके जो और परिजन है उनके आवाज सुनने के बाद जो है राहुल मूवमेंट कर रहा है। हालांकि पुलिस के लोग, जिला प्रशासन के लोग, रेस्क्यू टीम के लोग भी जो है लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कुछ और तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए करके, तो लगातार वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उनके अलावा अगर परिवार के जो लोग अगर संपर्क करते हैं तो उसका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो इससे एक जिला प्रशासन के रेस्क्यू टीम और जो ग्रामीण है, ग्रामीण भी जो है काफी उत्सुक है जानने के लिए कि राहुल की स्थिति क्या है, अंदर में फंसा है तो किस तरीके से है, इतनी लंबे समय तक फंसे रहना कहीं न कहीं एक कई तरीके से दिक्कत आती है। कहीं तबीयत तो ना बिगड़ गया, कोई बुखार की स्थिति नहीं, इसके लिए हालांकि जो स्वास्थ्य अमला है वह भी मौजूद है। तो तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वह भी बाहर में हो रही है, क्योंकि नीचे में जो है कई बार ये देखा जाता है कि कई जहरीली गैस भी होती है। हालांकि अभी तक की इस तरह की कोई भी बातें नहीं आई है और बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू हो रहा है। ऑक्सीजन भी जो है राहुल को प्रॉपरली मिल रहा है, जिससे उसे किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं हो रही है। जी ललित। बिल्कुल, अवधेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, हम तो चाहेंगे जल्द से जल्द राहुल तक पहुंचा जा सके, राहुल को सकुशल निकाला जा सके, पर इन घटनाओं के इतिहास, बोरवेल हादसों के इतिहास ऐसे हैं कि एक धकधकी लगी रहती है और यही वजह है कि चाहे आक्रोश में हो या आवेश में हो, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हर बच्चा प्रिंस नहीं होता, यही वजह है। अभी भी 20 से 30 फीट पैरेलल गड्ढा तकरीबन खोदा जाना है और लगातार दुआएं भी की जा रही हैं। न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से अपील करता है, दुआएं करें, आपकी दुआओं में बहुत ताकत है। तो अवधेश, अभी ऐसा लगता है कि वक्त लगेगा, 20 से 30 फीट पैरेलल गड्ढा और चाहिए। अवधेश। बिल्कुल, देखिए, अगर 15 घंटे में 40 से 50 फीट की गहराई तक खुदाई हुई है तो समझा जा सकता है कि आने वाले कम से कम 8 घंटे और चाहिए उस गहराई के अनुपात तक पहुंचने पे जहां पे जाके राहुल फंसा हुआ है। यह बात सही है कि सबकी दुआओं की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस बात का जिक्र किया ललित आपने कि हर बच्चा प्रिंस नहीं होता, लेकिन यह बात भी सही है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं घटी है और वहां से बच्चे को सकुशल निकाला गया। उम्मीद आज इसी बात की है कि राहुल भी सकुशल गड्ढे से बाहर निकल सके और अपने जीवन को वो पूरा जी सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में बरसात दस्तक देने के लिए तैयार है। बारिश के दिनों में इस तरह की घटनाएं लगातार घटती है, क्योंकि पानी भरने की वजह से जिस बात का, जिस सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का आप हवाला दे रहे थे कि तमाम खुले हुए बोरवेल को ढकना है, मजबूत कैपिंग करनी है और जिला प्रशासन को इसकी मॉनिटरिंग करनी है कि कहां कहां कैपिंग हुई है, क्योंकि आपके पास वो सूचना पहुंचती है। लेकिन ललित, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने भी बोर होते हैं, जानकार बताते हैं कि तकरीबन 30% ऐसे बोरवेल होते हैं जो बिना अनुमति के रात के अंधेरे में खोदे जाते हैं, जिसमें ना तो किसी तरह की अनुमति ली जाती है और ना ही किसी तरह से जानकारी दी जाती है और ना ही किसी तरह से सुरक्षा के इंतजाम धरातल पे किए जाते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ नहीं देश भर में घटती है। आने वाले समय बरसात होना है, जल भराव की स्थिति बनेगी, पानी भरने की स्थिति होगी, बच्चे खेलेंगे और बच्चे खेलेंगे तो कहां कहां पे खुला हुआ बोरवेल है, इस बात की जानकारी बच्चों को नहीं होती है। अब यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं घटती है। एक बार फिर से राज्य सरकार को इस बात को लेके एक कड़े निर्देश देने चाहिए कि तमाम जो बोरवेल है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस बात पे कहा हुआ है, वहां गाइडलाइन तय है, उस गाइडलाइन को धरातल पे कड़ाई से पालन करने के लिए राज्य सरकार को फिर से एक बार निर्देश देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना की दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की ना हो, इस बात पे भी फोकस शासन प्रशासन का होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के फिलहाल पूरा फोकस यही, पूरी दुआएं यही कि राहुल सकुशल उस गहराई से बाहर निकल सके। बिल्कुल, और लगातार हमारी नजर बनी हुई है रायपुर के रिएक्शन से लेकर और क्या कुछ किया जाना चाहिए था। रोहित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? हम अभी अवधेश से भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, 20 से 30 फीट और नीचे जाना है, यह आपने बताया है, अभी क्या अपडेट?
ललित, देखिए जिस तरीके से ये घटना हुआ है, निश्चित तौर पर एक लापरवाही परिजनों की ओर से कहा जा सकता है, क्योंकि जो उनकी बाड़ी है उस बाड़ी पे ही ये गड्ढा था और उसी गड्ढे में जो है राहुल गिरा है। अगर उसमें पानी नहीं आ रहा था तो जब उसमें बोर के जो कैसिंग पाइप होते हैं उसे निकालते ही साथ इस गड्ढे को जो है बंद करवाना था। परिजनों की ओर से ये एक लापरवाही की गई और इस एक लापरवाही का खामियाजा ये है कि पिछले 15 घंटे से राहुल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पूरा जिला प्रशासन की टीम जो है उसे बचाने की कवायद में लगा है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, दुआओं का दौर चल रहा है। तो एक लापरवाही इतनी भारी पड़ गई है कि इससे लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि इस तरह की जो घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए यह पहला मामला है, ऐसा कहा जा रहा है। जिले के लिए तो निश्चित तौर पर यह पहला मामला है और अभी तक ये देखा जाता है कि जो बोर के गड्ढे होते हैं छत्तीसगढ़ में जनरली जो ग्रामीण अंचल है, किसान है, इतने बड़े बोर नहीं कराते हैं कि उस गड्ढे में कोई अंदर जाए। चूंकि इस जगह भी जो बोर हुई थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें जो कैसिंग पाइप होता है जिससे पानी आता है उस पाइप को निकाल दिया गया था। इस वजह से जो गड्ढे के साइज है वो काफी बढ़ गए थे और उसी के ये खामियाजा हुआ कि जो है राहुल खेलते खेलते उस जगह पे गया और जाने के बाद जो है इसकी चपेट में आया और नीचे चला गया। तो ललित, ये कहा जा सकता है कि इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ को सबक लेने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि वाकई सबक लेने वाली घटना है। रोहित, लगातार आप नजर बनाए रखें। अब देश की नजर लगातार रायपुर पर बनी हुई है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद अब एक बड़ी खबर। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर हुई वोटिंग के नतीजे। 16 सीटें ऐसी जहां पर ज्यादा पेचोखम थे, उनकी बात करेंगे। उनके नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। यहां से ज्यादा हैरानी हरियाणा के परिणामों ने दी है। हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव हुए थे। कयास ये था, एक सीट पर भाजपा, दूसरी पर कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां बड़ा उलटफेर कर दिया। हरियाणा में भाजपा के कृष्णलाल पवार और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली। कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए थे वरिष्ठ नेता अजय माकन, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और महज 1 वोट के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। न्यूज 18 के दर्शकों के लिए हालांकि ये चौंकाने वाली बात नहीं है। कल जब हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि यहाँ के जो नतीजे हैं वो रेस फिल्म की तरह हैं, जिनमें इतने ज्यादा ट्विस्ट आ सकते हैं कि कोई हैरानी नहीं होगी। आखिरकार वही हुआ, 1 वोट के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। वो बाई चांस मिसकम्युनिकेशन हुआ जी, मिसकम्युनिकेशन क्योंकि आपने भी शुभकामनाएं दे दी थी। मैंने तो कुछ नहीं सुना सर, वो ट्वीट्स आए थे और मतलब हरियाणा कांग्रेस के पेज से भी कोई बात नहीं। दैट्स जस्ट उसमें, क्योंकि टोटल हमारे को 30 वोट आए, 30 में हमारा 1 वोट इनवैलिड चला गया, इसलिए 29 आए। शुरू में ये लगा कि हमारे 30 वोट है, इसलिए 30 में हम 100% जीतते थे, 29 में नहीं जीतते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।